सुपरफास्ट में तेज रफ्तार खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो एनआईए की छापेमारी से जुड़ी हुई है। देश के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आईसिस मॉड्यूल केस में एनआईए की ये कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में एनआईए की छापेमारी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी में भी एनआईए की छापेमारी। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। आपको याद होगा बिहार के पटना में फुलवारी शरीफ में जहां पीएफआई से लिंक्ड संगठन का खुलासा हुआ था और यहां से कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जो आपत्तिजनक थे, जो जहरीली सोच को दर्शा रहे थे। और साथ ही उदयपुर, अमरावती, फिर कर्नाटक, ऐसे अलग अलग हत्याकांड हैं, ऐसी अलग अलग साजिशें हैं जिसमें पीएफआई का नाम बार बार सामने आया। ऐसे में बड़ी खबर यह कि देश के 6 राज्य ऐसे जहां एनआईए तेजी से छापेमारी कर रही है और आईसिस मॉड्यूल केस में एनआईए की ये छापेमारी जारी है। 6 राज्य एनआईए की छापेमारी, आईसिस मॉड्यूल केस, आईसिस के खुरासान मॉडल आईसिस का, जिसके तहत एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसाना और हालात को इस तरह से बेकार कर देना जिससे कि लगातार इस तरह के उकसाए गए युवा ये सोचते रहें कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे तबाही फैले और लोगों की जाने जाएं। देश में 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी बता रही है कि अलग अलग जगह आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, आतंकी संगठन सक्रिय हुए हैं, युवाओं को टारगेट किया गया है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम हुआ है। उर्वशी खोना साथ ही साथ कृत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे इसी खबर से जुड़ा हुआ। कृत त्रिवेदी का हम रुख करें सूरत से, लेकिन उससे पहले उर्वशी से अपडेट ले लेते हैं। उर्वशी, एनआईए की इस ठिकानों पर छापेमारी को लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? अभी तक क्या कुछ हाथ में लगा है? देखिए, 13 अलग अलग जगहों पे 6 राज्यों में ये रेड्स चल रही है, छापेमारी चल रही है और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स मिले हैं। ये जो रेड्स चल रही हैं ये 153A, 153B आईपीसी के सेक्शंस के तहत चल रही है, यानी कि रिलीजियस भावनाएं और भावनाओं के ध्यान में रखकर या वर्शिपिंग जो प्लेसेस है उनको कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने के लिए ये जो है ऐसी ये रेड्स चल रही हैं और दूसरे कुछ यूएपीए के सेक्शंस के तहत चल रही है। हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से एक अलग लेवल के ग्रुप्स है जो सोशल मीडिया पे और दूसरे अलग अलग जगहों पे जिस तरह से एक रिवेंज की भावना कहो, बदले की भावना कहो या एक समुदाय के खिलाफ किस तरह से इंस्टिगेशन को लेकर इंस्टिगेट कर रहे हैं, फिर क्यों ना उनके पोस्ट हो, उनकी अलग अलग चीजें हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है ये एनआईए की रेड्स चल रही हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग एजेंसीज इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो सारे एक इंसिडेंट्स हुए हैं फिर क्यों ना वो पीएफआई का रोल कहीं पे एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो कहीं पे कुछ आईएसआईएस के लिंक्स जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखकर ये रेड्स की गई है और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और मटेरियल्स मिले हैं इन सारे रेड्स। अभिषेक शर्मा, ठीक है, अभिषेक शर्मा भी मेरे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं, कृत त्रिवेदी मेरे साथ सूरत से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर ये छापेमारी है और जैसा कि उर्वशी बता रही थी कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स तो मिले हैं, क्या हम उम्मीद करें कि इन छापेमारी के बाद कुछ अरेस्ट भी हो सकती हैं या वो होने जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इसका संभावना बिल्कुल है कि अरेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है, देखिए महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र 2 जगहों पर कोल्हापुर और साथ ही साथ नांदेड़, ये 2 जगह है जहां पर ये एनआईए की रेड चल रही है और एक रेड जाहिर सी बात है कि इसी वाले लिंक वाले मामले में चल रही है, तो बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर हो सकता है, बड़ा जानकारी एनआईए को मिल सकती है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है देश के विरोध का मामला है, आतंक का मामला है, जिसको लेकर एनआईए इस मामले पर कई जगहों पर रेड एक साथ डाल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, 2 ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र के जो कोल्हापुर और नांदेड़, 2 जगहों पर इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है और 2 जो जिले हैं वह आपको पता ही है किस तरीके से वहां पर कई सारे बीच में देखा होगा तलवारें मिली थी, कई सारी ऐसी चीजें मिली थी जिसको लेकर कई बार कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब चूंकि रेड आज जो पड़ रही है, 25 जून को मामला दर्ज किया गया है, इसको लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है। आप जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। हालांकि अब तक एनआईए की जो रेड चल रही है उसमें कई सारे अहम जानकारी अभिषेक बता रहे हैं कि एनआईए की छापेमारी जारी है, बहुत संभव है कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिन में देश का माहौल प्रभावित करने की कोशिश हुई है। एक समुदाय विशेष के लोगों को, खासतौर से युवाओं को बहकाने की और ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी अलग अलग संगठनों के तौर पर सामने आई है। कृत, गुजरात में कहां वो ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है? अब तक की छापेमारी में क्या हासिल हुआ?
जी, सूरत शहर में भागा तालाब इलाका है, जो सूरत का सेंटर एरिया है, भागा तालाब इलाका है। वहाँ ज्यादातर खास विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ से एक युवक को आज सुबह में उठाया गया था एनआईए की टीम के द्वारा और सूरत एटीएस द्वारा, और उसको यहाँ पे सूरत का जो संग्रामपुरा इलाका है वहाँ पे रखा गया है। अभी 1 घंटे पहले, करीबन 1 घंटे पहले उसके घर से कुछ साहित्य भी बरामद हुआ है, कुछ मुद्दामाल रिकवर किया गया है और अभी उसकी जो तहकीकात है वो चल रही है। और संदिग्ध इस तरह से है कि वो जो इलाका है वो पूरा खास विशेष समुदाय का इलाका है और वहां पे मैं आपको बता दूं 92 के रायोट में भी वहां पे साधु संतों की रैली पे फायरिंग हुई थी और ये पूरा जो इलाका है वो पूरा खास समुदाय के लोगों का है। और वहां पे मैं आपको बता दूं कि किसी की भी नहीं चलती है, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी प्रशासन की नहीं चलती है। एटीएस ने जिस तरह से ये बंदे को उठाया है उसके हिसाब से उसके पास से बहुत अहम जानकारी मुझे लगता है किरीत कि जिस तरह से छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही है, शाम होते होते कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल के लिए उर्वशी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका, किरीत आपका भी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए खबर संजय राउत की सिरदर्दी से जुड़ी हुई।